हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने और चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कल देर शाम सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान वे कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। संभल, बहराइच और सुल्तानपुर के विभिन्न मज़ारों पर लगने वाले मेलों पर सवाल किए जाने पर महंत राजू दास ने कहा कि गाजी और पाजी का काम खत्म हो गया है और राष्ट्रवादियों का काम शुरू हो गया है। उन्होंने शासन से मांग की कि ऐसे देशद्रोहियों का मेला नहीं लगना चाहिए। अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकार मेला लगा रही थी उसे बंद और खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों ने लाखों मंदिरों को तोड़ा और मां बहनों की इज्जत लूटी है। वहीं राजू दास ने संभल प्रशासन का मेला न लगने देने पर आभार व्यक्त किया है। वहीं पाकिस्तान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महंत राजू दास ने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान के साथ वहां घोर अन्याय हो रहा है। उन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया कि इसका मुद्दा विश्व स्तर पर उठाना चाहिए और भारत को इसकी चर्चा करनी चाहिए। वहीं भारत की बढ़ती लोकप्रियता और यहां शिक्षा प्रणाली को बदलने के सवाल किए जाने पर महंत राजू दास ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली में शस्त्र और शस्त्र दोनों की पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे वातावरण भी सही होगा और अपराधी, गुंडे, माफिया, देशद्रोही भारत पर नजर उठाकर नहीं देख सकेंगे। पहले तो पूरे देश के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ इस सनातनी नववर्ष के लिए। और इस नववर्ष के पावन पर्व पर पूरे देश और दुनिया से राम भक्त सनातनी अयोध्या आते हैं। पूरे देश के लिए मंगल कामना है। अयोध्या में लाखों लाख श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए, हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए सभी मंदिरों में जाकर पूजा करते, अनुष्ठान करते, अपने जीवन को धन्य करते हैं, क्योंकि यह पावन पर्व है ये नववर्ष का और संघ शताब्दी वर्ष भी है। तो इस बार रामनवमी और भी जबरदस्त है क्योंकि पूरे देश से सनातनी अयोध्या है। सैयद सालार गाजी इनका संभल में नेते का मेला और बहराइच में उनकी अपनी जो है कब्रगाह बनी हुई है और सुल्तानपुर में उनके भांजे की भी एक कब्रगाह है जिसे हर राजाओं ने मारा था। तो क्या मानते हैं कि पिछले 8 साल से जो सुविधा सरकार उनको मेला लगाने के लिए रही, ऐसे आक्रांताओं का मेला होना जरूरी है? अब गाजी और पाजी का टाइम खत्म, अब राष्ट्रवादियों का टाइम शुरुआत। गाजी है और यहाँ कुछ भवनपुर में वो पाजी का जो मेला लगता है, मैं शासन प्रशासन निवेदन करता हूँ ऐसे चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी, राष्ट्रद्रोही, मानवता द्रोही की मेला नहीं लगनी चाहिए। अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकार लगा रही थी अब इसको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए और खत्म करना चाहिए। यह सभी सनातनी, सभी हिंदू और सभी भारतवासियों का यह मांग है कि ऐसे आतंकवादियों का मेला लगाना, ऐसे अपराधियों का मेला लगे जो लाखों मंदिरों को तोड़े हो, लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटे हो, कत्लेआम किया हो, उसकी मेला लगना कहीं कतई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ अभी संभल में वहाँ प्रशासन ने रोक लगाई और रुका। महाराज जी दोहराने के कगार पाकिस्तान होने के तैयार है और लगातार पाकिस्तान से मांग रहे हैं। ऐसे में भारत की क्या भूमिका है? क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान के मजबूत भूमिका निभाने को तैयार है? पाकिस्तान का 3 टुकड़े होना चाहिए। जिस प्रकार से बलूचों के साथ जाति हो रही है, उनकी माँ बहन बेटों को उठाना, कत्लेआम करना, गोली मार देना, ये नाइंसाफी है बलूचों के साथ में। मैं विश्व बिरादर से मांग करता हूं, क्या मानवाधिकार कहां चला गया? बलूचों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर क्यों मौन, क्यों चुप, क्यों शांत? दूसरा, जो हमारे सिंधी भाई हैं, सिंध देश अलग होना चाहिए। वहां पर सिंधी भाइयों के लिए जिस प्रकार से वहां सिंधियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनके लिए भी अलग देश होना चाहिए। तो पाकिस्तान का 3 टुकड़े होना चाहिए। मैं देश के सचिव, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठाकर और उस पर चर्चा करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। महाराज जी एक आखिरी सवाल, भारत की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी दुनिया की निगाहें इसकी तरफ है, तो क्या मानते हैं कि यहाँ की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इजराइल की तरफ शस्त्र शिक्षा को ही प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, भारत में भी भारत का जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व पटल पर भारत लगातार बहुत तेजी से स्थापित हो रहा है, चाहे चिकित्सा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, व्यापार में, उद्योग में और एरोप्लेन से लेकर फाइटर तक सभी क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, पूरा विश्व मोदी जी को गले लगा रहा है। मैं सिर्फ निवेदन करता हूं कि जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में
शास्त्र और शस्त्र दोनों को प्रवेश होनी चाहिए, जिससे वातावरण भी सही होगा और हर व्यक्ति शास्त्र से जब परिपूर्ण होगा तो जो समाज में कुरीति है, कुप्रथा है, कुदृष्टि लोग डालते हैं, वो कम होंगे, खत्म होंगे। और जब शस्त्र से परिपूर्ण होंगे तो अपराधी, गुंडे, माफिया, देशद्रोही भारत पर नजर उठाकर देखेंगे नहीं। इसके नाते दो चीज समाहित शिक्षा में करना चाहिए। मान जी, एक सवाल, सुल्तान की योगी जी ने बगल का ही जिला है और वहीं पर अब इसका नाम बदल नहीं पाया। नहीं, जबकि नगर पालिका ने इसका 5 साल पहले ही प्रस्ताव लेकर के इसको संशोधित कर चुका है। इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जल्दी ही यह कुश भवनपुर ही होगा या सुल्तानपुर नाम बदलेगा, क्योंकि योगी जी के विचार में है, उनके मन में है। हो सकता है कुछ टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अलग बात है, लेकिन जल्दी ही यह जिला कुश भवनपुर ही होगा। इस पर आप लोग धैर्य बना के रखिए, लेकिन लो जगा के रखिए। क्रांतिकारी उद्घोष, क्रांतिकारी भाव और विकास के साथ साथ बदलाव जरूरी है, तो इसका नाम बदलना चाहिए। एक बातें उठती है कि वक्फ बोर्ड में बड़ी चर्चा होती है। वक्फ बोर्ड है वो तो शुद्ध रूप से वो जमीन हड़पने का बोर्ड है। जब देश, आपने सेकुलर बताया, क्या बताया आपने? सेकुलर, हिंदू हिंदुस्तान, कटवे पाकिस्तान, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इस्लामिक कानून में का बढ़ावा देना, वक्फ बोर्ड, इसके बाद मुसलमानों के और भी कानून लागू होना, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, जब आपने सेकुलर बना दिया भारत को, तब फिर इस्लामिक कानून क्यों? इस्लाम के बहुलता इतना ज्यादा होने के बावजूद भी इस्लामिक को अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है? यहाँ पर तो और लोग अल्पसंख्यक है, उनको अल्पसंख्यक बोलना चाहिए। इस्लाम अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकता, क्योंकि 39 करोड़ उनकी संख्या हो गई। इसको हम माफी नहीं मांग सकते, हमने सही कहा, वो ऐसे थे। अब भारत में ही संभव है महोदय, आज कोई राजूदास पाकिस्तान में नहीं, धर्म के आधार पर देश की बंटवारा हुआ, वहां पर 3 करोड़ हिंदुओं की आबादी थी, आज 0 हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो सब मुसलमान भाई, मैं आ रहा था तो सब वही लोग थे, व्यापार कर रहे थे, कोई कुछ बोलता है क्या? कोई टीका टिप्पणी करता है क्या? नहीं। लेकिन वहां देखिए, वहां सुप्रीम कोर्ट में एक हिंदू नेता गया रोते हुए कि मेरी भांजी की उम्र 7 साल है और जबरदस्ती लोगों ने धर्मांतरण करा दिया और निकाह कर दिया। बताओ, 7 साल की बेटी की निकाह करा दिया जबरदस्ती। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा उस वीडियो को, वो उठाने वाला वीडियो, जबरदस्ती दोनों पैर पकड़कर उसको करंट लगाया जा रहा था। जब आप वीडियो देखेंगे तो रोना आ जाएगा। और जबरदस्ती उसको हाथ करा के निकाह करा दिया। जब इस वीडियो के वहां के सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये नाइंसाफी हुई, और समझो सुप्रीम कोर्ट पे ही हमला हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भागना पड़ गया। मैं नहीं करा, उठाकर देख लेना यूट्यूब पर। एक कट्टरता का भाव है, और हमने कट्टरता नहीं सीखी, हमने सबको गले लगाया, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया।